friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले हमने जो है 2 चैप्टर को आपको बताया है। पहला जो चैप्टर था वो आपका जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर था, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा था। दूसरा जो चैप्टर था वो भारत इज माय होम था। आज हम लोग तीसरे चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ, SNUFF स्नफ एंड पिंच लिखा है, ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी खैनी। क्या? एक चुटकी खैनी। इसे लिखा किसने है? तो मनोहर मंगोलकर ने लिखा है। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को जानेंगे, इसके बाद लाइन बाय लाइन इसकी हम लोग हिंदी करेंगे। तो ए पिंच ऑफ स्नफ जो है ये मनोहर मंगोलकर के द्वारा लिखी गई एक जो है छोटी सी जो है कहानी कह सकते हैं या छोटा सा सारांश कह सकते हैं, ठीक है, लिखी गई है। इसको जरा गौर से देखिए। कर है मनोहर मंगोलकर 1913। मनोहर मंगोलकर का जन्म कब हुआ? 1913 में। इज ए वेल नोन का मतलब होता है पूरी तरह से जानकार। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब जो छोटी कहानियों के लेखक हों उनको शॉर्ट स्टोरी राइटर बोला जाता है। विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस, यानी 25 जो है पब्लिकेशंस यानी प्रकाशंस के साथ वो काम करते थे। 25 पब्लिकेशंस के साथ। टू हिज क्रेडिट अपने दम पर हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, इंक्लूड डिस्टेंस ड्रम। उनकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं थी उनमें एक का नाम था डिस्टेंस ड्रम। द प्रिंसेस, इनकी रचनाओं का नाम है द प्रिंसेस। ए बेंड इन द गंगेज, ये इनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं, बेंड इन द गंगेज। एंड बॉम्बे बिबेयर, ऐसे बिबेयर का मतलब सावधान होता है। ये सब इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, ये जो वर्तमान में जो छोटी कहानी है, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी भर खैनी, टेकन फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज, भारतीय जो छोटी कहानियां हैं इन इंग्लिश जो कि अंग्रेजी में हैं। इज ए फुल ऑफ बीट का मतलब होता है बुद्धि से भरा, WIT बीट माने बुद्धि, और फुल ऑफ बीट का मतलब होता है बुद्धि से भरा। एंड एडवेंचर, कौतूहल से भी भरा है। अब ये कौतूहल और एडवेंचर से क्यों भरा, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप इसको समझेंगे। द रीडर्स एक्साइटमेंट, जो रीडर्स का जो एक्साइटमेंट है, जो पढ़ने वालों की जो उत्तेजना है, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना, जो पढ़ने वालों की जो उत्तेजना है, इज कहता इज बिल्ट अप, इसे बनाया गया है थ्रू द, कहता है एक्यूरेसी का मतलब सटीकता होता है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? सटीकता। एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी का मतलब होता है सटीक जो है कॉमेडी का मतलब होता है हास्यास्पद या मनोरंजन के लायक। प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मंगोलकर्स नैरेटिव्स, मंगोलकर के द्वारा जो ये रचना की गई है, जो स्टोरी के बारे में बताया गया है, उस पर ये कही गई चीज़ है, यानी इसमें मंगोलकर ने बताया है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, इस स्टोरी में है क्या, एक मामा और एक भांजे की कहानी है। लेखक खुद जो है भांजा है, और इसमें जो है जो अंकल जो है नानू काका, वो उनके मामा हैं। उनको बड़े लोगों से मिलने का बड़ा शौक़ है, और इसी शौक़ में वो शहर आते हैं। और शहर में आते हैं तो आने के दौरान क्या होता है, भांजा नहीं चाहता था कि वो शहर आएँ, चूँकि वो मम्मी के भाई हैं, इसलिए वो आते हैं। और राइटर को आते ही परेशानी शुरू हो जाती है। अब उसे जो है अपने रूम से बाहर जो है बरामदे में सोना पड़ता है, और नानू काका अपने रूम में सोते हैं। 2 दिन रहने की बात थी, लेकिन वो रह जाते हैं हफ्तों। केवल उनका मिलने का जिद था जिसे पूरा करने के रहते हैं। राइटर को इस दौरान काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। अंतोगत्वा वो व्यक्ति से मिलते भी हैं और अपने बारे में झूठी जो शान शौकत होती है उसके बारे में बताते हैं। और जाते वक्त वो राइटर का ही घर का पता डाल देते हैं, और इस तरह से इस कहानी का अंत होता है और राइटर मुक्ति पाता है। लेकिन जितने दिन तक वो राइटर के साथ होते हैं, राइटर को बेवजह परेशान होना पड़ता है नानू काका की इन आदतों के चलते। तो पूरी कहानी जो है वह राइटर के जो मामा है नानू काका के इर्द गिर्द ही घूमती है, और उसी कहानी को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। थोड़ा सा इस चैप्टर की कहानी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा, जरा आप इसको देखेंगे। कहते हैं मदर्स अनाउंसमेंट, माँ की घोषणा सुक मी, मुझे हिला दिया।
नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। सी सेड, उन्होंने कहा। ओह माई गॉड, ओ मेरे ईश्वर, आई सेड, मैंने कहा। कुडंट वी सेंड हिम ए वायर, क्या हम लोग उन्हें एक मैसेज नहीं भेज सकते हैं? वायर का मतलब संवाद होता है। सेइंग वी आर लिविंग, सेइंग वी आर लिविंग मतलब हम लोग छोड़ रहे हैं। दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, ट्रांसफर्ड का मतलब स्थानांतरण होता है, मेरा स्थानांतरण हो चुका है और कुछ। नो डियर, नो प्यारे, मदर सेड, माँ ने कहा। नो डियर भाई की बात थी, तो नो डियर मदर सेड ही मस्ट बी ऑलरेडी, वह ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वह ट्रेन पर होंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा। सी कहता है एडेड रीएश्योरली, उन्होंने पूरे आश्वस्तता के साथ कहा। ही सेज, वह कहते हैं ही कैनॉट स्टे हियर, ही कैनॉट स्टे हियर, वह यहाँ नहीं रहेंगे। ही कैनॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन से ज़्यादा वो यहाँ नहीं रह सकते हैं। व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली, वह किस लिए, क्या करने दिल्ली आ रहे हैं। फॉर इन दिस हीट, इस गर्मी के सीजन में वह क्या करने यहाँ आ रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, सी का मतलब देखना होता है, लेकिन यहाँ पे सी का मतलब मिलना है। तो ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। व्हाट दैट मीन्स, कहते इसका मतलब ही विल बी हियर, कहते ही विल बी हियर, वह यहाँ होंगे फॉर वीक्स, हफ्तों के लिए। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल, मंत्री जो होते हैं वह लोगों से मिलते हैं फॉर वीक्स, मंथ्स, ओ माई गॉड मतलब हफ्तों और महीनों तक नहीं मिलते। ओ माई गॉड, ओ मेरे ईश्वर। राइटर कहता है कि मंत्री तो मिलते ही नहीं, ओ मेरे ईश्वर। राइटर इस बात को कहता है कि ओ मेरे ईश्वर, मतलब राइटर बहुत परेशान है कि वो आ रहे हैं, उनके आने के चलते हमारी परेशानी बढ़ जाएगी, है ना, ये बात वो कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग 7 नंबर में देखते हैं। इफ़ योर नानू काका, जो आपके नानू काका हैं, वॉन्ट्स टू सी ए मिनिस्टर, अगर वो मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। आई एम श्योर, मैं सुनिश्चित हूँ। ही विल मैनेज, उन्होंने व्यवस्था की होगी। टू सी हिम, उनसे मिलने के लिए। मदर सेड, माँ ने कहा। एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, कहते हैं कि इफ़ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी ए मिनिस्टर, आई एम श्योर, मैं सुनिश्चित हूँ। ही विल मैनेज टू सी हिम, वह उनसे मिलने के लिए व्यवस्था किए होंगे। मदर सेड, माँ ने कहा। एनी टाइम और द डे, ऑफ द डे और नाइट, किसी भी समय, दिन या रात। मदर हैज़ ऑलरेडी बीन वेरी लॉयल, माँ जो होती हैं वह बहुत ज़्यादा लॉयल होती हैं, मतलब उनके प्रति जो है क्या उसको बोलेंगे, विश्वास पात्र होती हैं। वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, मतलब अपने उस परिवार की, जिस परिवार से वो आती हैं, मतलब अपने मायके के प्रति। एंड आफ्टर ऑल, आखिरकार, नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका उसके क्या हैं, भाई है ना। नानू काका इज हर ब्रदर, कहते हैं ब्रदर। ऑन द अदर हैंड, कहते हैं ऑन द अदर हैंड, राइटर कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड, कहते हैं मे हैव, कहते हैं दूसरी तरफ, मे हैव समथिंग, मे हैव समथिंग, कुछ तो ऐसा होगा, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, जटिल होगा, अबाउट मिनिस्टर्स, मंत्रियों के बारे में कुछ तो ऐसा जटिल होगा। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, यानी मैं अभी परमानेंट नहीं हूँ, मैं परीक्षा के पीरियड में हूँ, मेरी नौकरी अभी परमानेंट नहीं है। एंड सच ए ट्रेंड टू, एंड सच ए, कहता है क्या, ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स, कहते हैं, और जहाँ तक बात है मंत्रियों की, रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, जो कि भगवान से भी 2 स्टेप ऊपर होते हैं। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और उनके जो सचिव होते हैं ना, वो उनसे भी 1 स्टेप ऊपर होते हैं। मतलब राइटर का कहना है कि मंत्रियों के नखरे इतने ज़्यादा हैं कि वो भगवान से भी 2 स्टेप ज़्यादा हैं, और जो उनके सेक्रेटरी, जो उनके सचिव होते हैं, वो उनसे भी 1 स्टेप ऊपर होते हैं। आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। व्हेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आई, व्हेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आई। नानू काका स्टूड, नानू काका खड़े हुए। इन द डोरवे ऑफ ए सेकंड क्लास, सेकंड क्लास के दरवाजे पर वो खड़े हुए। कैरेज ए स्ट्राइकिंग फिगर, ए स्ट्राइकिंग फिगर का मतलब लंबी चौड़ी पर्सनालिटी। वाइट हेयर्ड, उजले बाल। विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टैच, इम्प्रेसिव का मतलब प्रभावशाली होता है। इम्प्रेसिव मुस्टैच यानी उनका जो मूछ था वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन, वह आज भी पुराने फैशन के नी लेंथ ब्लैक कोट, पुराने जो है घुटने तक का जो है काला कोट पहनते हैं। द रेड सिल्क पगड़ी, और लाल कलर की सिल्क की पगड़ी बांधते हैं। ऑफ द डेक्कानी ब्राह्मण, डेक्कानी ब्राह्मण की तरह। एंड ए ड्रैप्स ए वाइट अंगोछा, और एक अंगोछा वाइट कलर का रखते हैं। राउंड हिज शोल्डर्स, अपने कंधे के चारों ओर। एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं पहुंचा। ही हैंडेड मी ए बास्केट, उन्होंने मुझे एक टोकरी दी। टेक दिस आउट, इसे बाहर ले चलो, क्विक, जल्दी। ही विस्पर्ड, वह फुसफुसाए। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन,
मैं तुम्हें स्टेशन से बाहर मिलूंगा, ऐसा नानू काका ने कहा। आई सेड नो क्वेश्चन, आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। कहता आई टक्ड द बास्केट, मैंने बास्केट को हाथ में लिया, अंडर माई आर्म, अपने बाह के नीचे दबाया, एंड टर्न्ड ओनली टू बम्प इनटू द इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन, और मैं उन मारवाड़ी वुमन के बीच से गुजरा, हु हैड हर हेड कवर्ड, जिनके सर ढके हुए थे, इन बुरका, बुरका में, बट माई एपॉलजीज, मेरी जो एपॉलजी का मतलब क्षमा होता है, मेरी जो क्षमा होते वेयर ड्राउंड, उसमें डूब गई, बाय द स्ट्रेंज साउंड इमेंटिंग, एक विचित्र प्रकार की आवाज निकलने लगी, फ्रॉम द बास्केट, उस टोकरी से, द प्रोटेस्ट ऑन द एन आउटरेज्ड किटेन, यानी ये विरोध जो था वह बिल्ली के बच्चे के द्वारा किया गया था। स्पीट स्ट्रप्स, म्याओ म्याओ म्याओ, म्याओ म्याओ की आवाज़ उससे जो है निकलने लगी, ठीक है, म्याओ म्याओ की आवाज़ जो है उससे निकलने लगी। आई डग्ड एंड रैन, मैं बढ़ा और भागा, एंड मिंगल्ड विथ अ क्राउड, मतलब उस क्राउड से होते हुए, ने स्क्वीज्ड थ्रू द गेट, गेट से होते हुए निकला, इन द वेक ऑफ सिक्स मैरिज पार्टी, वहाँ सिख मैरिज पार्टी चल रही थी, उससे होते हुए निकला। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका देर से आराम से आ रहे थे। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, ये स्टेशन का जो यार्ड था वो लगभग खाली था। एंड द लास्ट तांगा, जो लास्ट तांगा था, हेड गॉन, जा चुका था। वेन ही मस्ट, जब वह सामने आए, एस्कॉर्टेड बाई ए फोइंग टिकट इंस्पेक्टर, मतलब वो जो है चापलूसी के साथ टिकट इंस्पेक्टर से बात करते हुए। नो रूम, कहते क्या कि ध्यान दीजिएगा, कहते नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं। एंड दे वुड नॉट इश्यू सेकंड क्लास टिकट, उन्होंने वे सेकंड क्लास टिकट इशू नहीं करेंगे विदाउट रिजर्वेशन, बिना आरक्षण के। नानू काका एक्सप्लेन्ड, नानू काका ने एक्सप्लेन किया, एज ही केम अप टू मी, जैसे ही वो मेरे पास आए, हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, क्या थर्ड क्लास टिकट पर सेकंड क्लास में यात्रा करना जायज़ है। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन यह पूरी तरह से क्वाइट अरेंज, विचित्र था, एमिकेबली मैंने मित्रवत। सच ए नाइस यंग मैन, ऐसा जवान आदमी था, सच ए नाइस यंग मैन द टीसी, सच ए नाइस यंग मैन, कहता है द टीसी, वो टिकट कलेक्टर। यू सॉ, तुमने देखा, हाउ ही इवन केम राइट आउट, कैसे वह बाहर आया विथ मी, मेरे साथ। सो दैट, ताकि, देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि कोई परेशानी नहीं हो। द कीटन ऑफ कोर्स, जो बिल्ली का बच्चा था, वास्तव में ट्रेवल्ड फ्री, यह फ्री में ट्रेवल किया। हाउ इज इट, कैसे है यह, कैसा है यह। वेरी क्वाइट, बहुत शांत, वेरी क्वाइट, बहुत शांत। आई सेड परहैप्स इट इज डेड, शायद यह मर चुका है। आई थॉट होपफुल, मैंने सोचा आशापूर्वक। वी गॉट इन टू कार, हम लोग कार में सवार हुए। एंड इवन बिफोर, उससे पहले, आई हैड चेंज इन टू द सेकेंड गियर, जैसे ही मैंने सेकेंड गियर गाड़ी का लगाया, नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने कहा, नानू काका आस्क्ड, क्या नानू काका ने कहा, नानू काका आस्क्ड, वेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर्स टू सी मी, कब आपने अरेंज किया है मेरा मंत्रियों से मिलने के लिए। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, मैं 2 दिनों से ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकता हूँ, 3 at the most, मैक्सिमम 3 दिन। इट वॉज टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यह जो है मुक्त संवाद का समय था। लुक अंकल, देखिए मामा जी, आई सेड, मैंने कहा, आई एम मेयरली अंडर सेक्रेटरी, मैं केवल अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मतलब मैं पीरियड ऑफ ट्रायल पे हूँ, ठीक है। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब, एंड यह मेरे काम से ज़्यादा है। इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विथ मिनिस्टर्स, किसी मंत्री से आपको मिलवाना, यह मेरे काम से बहुत ज़्यादा है, यह मेरे बस का बात नहीं है, ठीक है। यह बात उन्होंने कही। अब उसके बाद आगे देखिए क्या होता। ओह, नानू काका सेड, नानू काका ने कहा, आई हैड रैदर होप्ड, मैंने ऐसी ही आशा की थी। आई हैड रैदर होप्ड, ओह आई सी, मैं देखता हूँ। वेल नेवर माइंड, चलो अच्छा है, माइंड मत करो। ही टूक ए पिंच ऑफ स्नफ, उन्होंने एक चुटकी खैनी ली। ब्रश्ड हिज फिंगर्स, कहता उन्होंने अपने हाथ को रगड़ा। डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, अपने अंगोछे पर। एंड सेट बैक, बैठ गए। क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद किया। एंड कहते हैं पकरिंग हिज आईब्रोज, अपने भावों को निचोड़ा उन्होंने। एज थ्रू इन ए डीप थॉट, और गहरी सोच में पड़ गए। ही ऑल्सो, कहता है क्लक्ड हिज टंग्स, उन्होंने अपने जीभ को बजाया। सेवरल टाइम्स, अनेक बार। इन ए टिपिकली डेक्कानी वे, मतलब जो है डेक्कानी तरीके से। रजिस्टरिंग पीटी, मतलब दया के भाव से। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। हर फेस रेस्ड इन ए स्माइल, उनका जो है चेहरा था वो मुस्कुराहट से सुशोभित था। सी वेंट इन टू द स्क्विल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटेन, कहते हैं वह स्क्विल्स इन द डिलाइट, प्रसन्नता से भर गई ओवर द किटेन। एंड मेड ए लॉट ऑफ फुस ओवर, उन्होंने बहुत सारा जो है
आवाज अपने मुंह से निकाला ओवर नानू काका के ऊपर। आई ऑल्सो फाउंड, मैंने पाया दैट सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, उन्होंने नानू काका को मेरे बेडरूम में रख दिया था, जो मुझे डर था वो हो गया। सो दैट, ताकि आई हैड ए पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा, और मुझे पीछे के बरामदा में अपनी चारपाई शिफ्ट करना पड़ा। आई हैड टू पुट, ठीक है, करना पड़ा, माई सेल्फ इन बैक बरामदा, जिसका मुझे डर था। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के विरोध के चलते, आई हैड टेकन 2 days लीव, मैंने 2 दिन की अपने ऑफिस से छुट्टी ली फ्रॉम द ऑफिस। एंड इन द आफ्टरनून, दोपहर में, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, मैं नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक लेके चला। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर्स, वह मंत्रियों से मिलने पहुंचे। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, मैं कार पार्क में उनका वेट करता रहा। इट वॉज 2 hours, 2 घंटे बीत चुके थे, बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वीयर वर्ड्स, वह मराठी में उनको गालियां देते हुए बाहर आए। डिड नॉट डेयर आस्क हिम, मैं उनसे पूछने का साहस नहीं किया व्हाट हैड हैपेंड, क्या उनके साथ हुआ है। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग ए वर्ड, बिना एक भी वर्ड कहे हुए। ही कूल्ड डाउन, वह शांत हो गए। इन ए लिटिल वाइल, थोड़े समय के लिए। वाइल एंड सेड, दो सेड, यद्यपि फिर कहा। 2 hours आई स्पेंड, मैंने 2 घंटे बिताए। बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, एक चपरासी से दूसरे चपरासी गया। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, गलियारों में झपट कर चला। एंड इन द एंड, अंत में, सक्सीडेड इन गेटिंग ए डेप्यूटी सेक्रेटरी, और मैंने एक डेप्यूटी सेक्रेटरी से मिलने के लिए जो है सफलता पाई। टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, उसने मुझे अपॉइंटमेंट दी, मिलने का समय दिया। 3 days फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 दिन बाद। शेमफुल, बहुत ही लज्जाजनक है, लज्जाजनक। एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और उन्होंने इसके बाद फिर मराठी में तुच्छ भाषा का यानी गाली देना शुरू कर दिया। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, कहते हैं भाषा की जो गंभीरता होती है, माई अंकल ऑलवेज टर्न्ड इनटू हिज मदर टंग, वो अपने मराठी टंग में हमेशा गालियां देते थे। तो मुझे लगता है बच्चों आज मैं यहीं तक कंटिन्यू रखता हूं, इसके फिर अगले क्लास में जो है इसके आगे यानी 21 तक मैंने डील किया है, 21 के बाद इसमें आगे मैं डील करूंगा। तब तक आप यहां तक प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड गुड लक टू यू ऑल।